नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर देसी इंग्लिश सेंटर पर। दोस्तों आज की स्टोरी बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही सुंदर सी स्टोरी है। और दोस्तों इस स्टोरी के अंदर आपको ढेर सारे इंग्लिश के वर्ड सीखने के लिए मिलेंगे, वर्डों के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सीखने के लिए मिलेंगे। और दोस्तों जो भी इसमें ग्रामर का पोर्शन है वो भी डिटेल से कवर करेंगे, ताकि आपकी स्टोरी के साथ साथ इंग्लिश ग्रामर की प्रैक्टिस हो जाए। तो देखते हैं दोस्तों आज की स्टोरी का नेम क्या है, टाइटल क्या है। द पैरोट एंड द सर्वेंट। पैरोट यानी कि तोता, एंड और द सर्वेंट। सर्वेंट होता है दोस्तों नौकर। तोता और नौकर, आज की स्टोरी का नेम है तोता और नौकर। तो देखते हैं आगे। वंस एक बार, देयर वॉज ए रिच ओल्ड लेडी। एक बार एक अमीर बूढ़ी औरत थी। ठीक है भाई, एक बार एक अमीर बूढ़ी औरत थी। सी यूज टू लिव, वह रहा करती थी। इन ए बिग मैंसन, एक बड़ी हवेली में। भाई वह एक बड़ी हवेली में रहा करती थी। दोस्तों बिग होता है बड़ी, और मैंसन होता है दोस्तों हवेली। तो वह बड़ी हवेली में रहा करती थी। दोस्तों यूज टू का हम कहाँ प्रयोग करते हैं? यूज टू का प्रयोग करते हैं जब हम पुरानी आदतों को बताते हैं। जैसे वह खेला करता था, ही यूज टू प्ले। वह खाया करता था, ही यूज टू ईट। इस तरीके से हम जब आदत बताते हैं तब हम यूज टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है भाई। तो वो जो बूढ़ी औरत जो थी, अमीर जो थी, सी यूज टू लिव, वह रहा करती थी इन ए बिग मैंसन, एक बड़ी हवेली में। ठीक है भाई, आगे पढ़ेंगे। सी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ बर्ड्स। सी वॉज, वह थी, वेरी बहुत, फॉन्ड ऑफ का अर्थ होता है दोस्तों शौकीन होना, ऑफ बर्ड्स पक्षियों की। वह बहुत पक्षियों की शौकीन थी। कौन? यानी कि वही औरत जो बूढ़ी थी, अमीर जो थी, वह पक्षियों की बहुत ज्यादा शौकीन थी। सो इसलिए वन डे, एक दिन, सी वेंट, वह गई। दोस्तों ये गो की सेकंड फॉर्म है। एक दिन वह गई, कहाँ गई? टू द मार्केट, बाजार। एक दिन वह बाजार गई। एंड और बोट, और उसने खरीदा। दोस्तों ये बोट क्या होता है? दोस्तों ये बाय की सेकंड फॉर्म होती है, BUY। ये बाय की सेकंड फॉर्म होती है। तो वह बाजार गई, उसने खरीदा, बोट खरीदा। ए लवली पैरट, एक सुंदर तोता। भाई उसने एक सुंदर तोता खरीदा बाजार जाकर। सी टोट, उसने सिखाया। दोस्तों ये टोट क्या होता है? ये टीच की सेकंड फॉर्म होती है। टीच माने पढ़ाना या सिखाना, ये उसकी सेकंड फॉर्म होती है। तो सी टोट, उसने सिखाया। द पैरट, पैरट को, तोते को सिखाया। क्या सिखाया? टू टेल द हर टाइम, उसको समय बताना। यानी कि जो वो तोता खरीद कर लेके आई थी, उसने उस तोते को ये सिखाया कि उसे मुझको टाइम बताना है। यानी कि टाइम बताना उसे सिखा दिया कि तुझे मुझे जो है टाइम बताना पड़ा करेगा, या बताना है तुझे। सो इसलिए एवरी डे, रोज, द पैरट, तोता, यूज टू टेल हर टाइम। सो इसलिए एवरी डे, हर रोज, पैरट तोता, यूज टू टेल, बताया करता था। दोस्तों यूज टू का अभी मैंने ऊपर बताया था, जब हम आदत को बताते हैं तब हम यूज टू का प्रयोग करते हैं। तो जो तोता था वो बताया करता था, हर, उसे क्या बताया करता था? टाइम। वो उसे टाइम बताया करता था जो तोता था। एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, द पैरट वुड वेक द ओल्ड लेडी अप। एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, द पैरट, तोता, वुड वेक द ओल्ड लेडी अप, वह उस बूढ़ी औरत को जगाया करता था। भाई हर सुबह वो जो तोता था वो उस बूढ़ी औरत को जगाया करता था। एंड और देन, तब, देन का अर्थ होता है दोस्तों तब। द ओल्ड लेडी वुड वेक हर सर्वेंट अप। भाई देन, तब, ओल्ड लेडी यानी कि वो बूढ़ी औरत,
वुड वेक हर सर्वेंट, तब वो अपने नौकर को जगाते थे। यानी कि तोता उस बूढ़ी औरत को जगाता था और उसके बाद जो बूढ़ी औरत थी वो फिर अपने नौकर को जगाती थी। आगे पढ़ेंगे दोस्तों। नाउ, अब, द सर्वेंट डिड नॉट लाइक दिस, भाई अब तोता यह पसंद नहीं करता था। यह क्या नहीं पसंद करता था, यानी कि तोता इस बात को पसंद नहीं करता था कि हाँ भाई के वो जो है तोता है वो बूढ़ी औरत को जगाता है, फिर बूढ़ी औरत मुझे जगा देती है। यानी कि ये जो रूटीन वगैरह चल रहा होगा, इस बात को जो है वो जो तोता जो नौकर जो था वो इस बात को पसंद नहीं करता था। और दोस्तों वाक्य कौन सा है, हमारा पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है, नोट वाला वाक्य है। तो जो नौकर था वो इस बात को पसंद नहीं करता था। इट वॉज बिकॉज, ये कारण था, किसका कारण था, ऑफ द पैरोट, ये तोते के कारण था। भाई जिस बात को जब पसंद नहीं करता था, तो वो जो पसंद नहीं करता था वो किसके कारण पसंद नहीं करता था, वो जो कारण था वो तोता था, उस तोते के कारण पसंद नहीं करता था ये जो काम हो रहा था, जो उसे जगाया जा रहा था इस तरीके से। दैट की ही हैड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ही हैड टू गेट अप, वह उठा दिया करता था, अर्ली जल्दी, इन द मॉर्निंग सुबह में, भाई वह सुबह में जल्दी उठा दिया करता था। कौन, वो जो तोता था, वो इसी बात के साथ वो परेशान था, इस बात को पसंद नहीं करता था। ठीक है भाई। हैड टू का प्रयोग कहाँ करते हैं, जब हम जोर देकर किसी बात को कहते हैं कि मुझे ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता था, इस तरीके तो जो तोते की बात चली, ही हैड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वह जल्दी सुबह में उठा दिया करता था। कौन, जो तोता था। सो इसलिए वन डे, एक दिन, द सर्वेंट डिड, सर्वेंट ने किया। दोस्तों ये जो डिड है, इस डिड का अर्थ यहाँ पे करना है। ठीक है, क्यों करना है, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है और पास्ट इंडेफिनिट में जो डू होता है ना, ये डू की सेकंड फॉर्म होती है। ठीक है भाई। तो नौकर ने किया, एक दिन नौकर ने किया, क्या किया, ए वेरी बैड थिंग, एक बुरा काम। भाई नौकर ने एक दिन एक बुरी चीज करी या एक बुरा काम किया। देखते हो बुरा काम क्या किया। वहन, जब, ओल्ड लेडी, बूढ़ी औरत, वॉज नॉट, नहीं थी, इन द हाउस, घर में। भाई जब जब बूढ़ी औरत घर पर नहीं थी या घर में नहीं थी, ही ओपनड, ओपनिड, उसने खोल दिया, ओपनिड, उसने खोल दिया, द पैरट्स केक, तोते के पिंजरे को। भाई जब एक दिन जो बूढ़ी औरत थी वो घर पर नहीं थी, तो उसने क्या किया, उसने नौकर ने उसका तोते का जो केग था, केग यानी कि पिंजरा जो था, उसको खोल दिया। उससे क्या हुआ, आगे पढ़ेंगे। एंड और मेड हिम फ्लाई अवे, और उसको उड़ा दिया। ठीक है भाई, आगे पढ़ेंगे। नाउ, अब, ओल्ड लेडी हैड नो सेंस ऑफ टाइम, अब, नाउ अब, ओल्ड लेडी हैड नो सेंस, के अब उस बूढ़ी औरत के पास समझ नहीं थी, सेंस होता समझ नहीं थी, ऑफ टाइम, समय की। भाई समझ क्यों नहीं थी, क्योंकि जो पहले तोता था वो टाइम बता दिया करता था, उठा दिया करता था, लेकिन अब जो तोता उसने भगा दिया है नौकर ने, लेकिन अब जो बूढ़ी औरत है उसके पास अब टाइम की समय, सॉरी समय की वो सेंस नहीं है, समझ नहीं है अब उसे कि क्या समय हुआ है, कितना बजा है, इस तरीके से। ठीक है। सो इसलिए सी वुड often wake the servant up at midnight, so इसलिए she would often wake the servant up, इसलिए वो नौकर को उठा दिया करती थी। कब उठा दिया करती थी, एट मिडनाइट, रात में, आधी रात में। मिडनाइट अर्थ होता है दोस्तों आधी रात, यानी कि वो जो बूढ़ी औरत थी अब वह नौकर को आधी रात में उठा दिया करती थी, क्योंकि उसे समय का पता ही नहीं चलता था। भाई जो तोता था वो पहले बता दिया करता था। आगे पढ़ेंगे। द सर्वेंट कुड ओनली रिपेंट हिज एक्शन, द सर्वेंट यानी कि वो जो नौकर था, कुड ओनली रिपेंट, वो पछता सकता था, ऑन हिज एक्शंस, अपने कार्यों पर, यानी कि उसे अपने कार्यों पर पछताना होता था। भाई जो उसने कार्य किया वो
कौन सा कार्य किया, वो ही उसको उड़ा दिया। पहले तो टाइम वो बताता था, तो अब टाइम बताने वाला कुछ कोई है नहीं, तो जो बूढ़ी औरत है उसे शायद समय का पता नहीं चलता, अब वो नौकर को किसी भी टाइम उठा देती है। मोरल देखते हैं हमें, सीख क्या मिलती है हमें से। बी केयरफुल, ध्यानपूर्वक रहो, सतर्क रहो अबाउट वोट यू डू, जो तुम करते हो, यानी कि ध्यानपूर्वक रहो जो अबाउट, सॉरी दोस्तों थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। बी केयरफुल, ध्यानपूर्वक रहो अबाउट के बारे में, वोट जो यू डू, जो तुम करते हो, जो तुम करते हो उसके बारे में ध्यानपूर्वक रहो। ठीक है भाई, तो प्लीज प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड शेयर।